धन्यवाद प्रभु जी इस समय के लिए, धन्यवाद प्रभु जी इस दिन के लिए जब आत्मदर्शन परिवार प्रभु अनेक परिवारों के साथ प्रभु इस वक्त तेरी आराधना करेंगे, तेरी स्तुति करेंगे। ये समय हम सबों के लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारे निजी जीवन के लिए प्रभु आशीष व अनुग्रह का रहे। जिस तरह तुझे देखने के लिए लोग उमड़े पड़ते थे प्रभु जी, उसी प्रकार प्रभु जी तेरे वचनों को सुनने के लिए अनेक लोग प्रभु आपकी ओर निहार रहे हैं। प्रभु उनके जीवन में चिन्ह चमत्कार के द्वारा, उनके जीवन में प्रभु जी अपनी सशक्त उपस्थिति द्वारा प्रभु जी आपके जीवंत उपस्थिति का प्रमाण देने की कृपा कर। करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे आराधना और गहराई से, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। आराधना 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 आराधना। एबेनेज़र हो अब तक तू सहारा मेरा। एबेनेज़र हो अब तक तू सहारा मेरा। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। आराधना 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 आराधना। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। एक बार की बात है, सिस्टर्स का एक प्रोग्राम चल रहा था और मुझे अर्जेंटली एक सिस्टर से बात करनी थी। मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब उस प्रोग्राम का ब्रेक होगा और मैं उन सिस्टर से मिल पाऊंगी। थोड़े ही समय बाद ब्रेक होता है और मैं जाकर वहाँ पर सिस्टर को आवाज़ लगाती हूँ, सिस्टर। वहाँ उपस्थित सारे सिस्टर्स मेरी ओर देखने लगते हैं, क्योंकि मैंने सिस्टर का नाम नहीं लिया था बल्कि सिस्टर कहा, इसलिए सारे सिस्टर्स मेरी ओर देखने लगी। फिर मैंने उन सिस्टर का नाम लिया जिनसे मुझे काम था और वह सिस्टर मेरे पास आई और जो मुझे उनसे कहना था मैं उन्हें कह पाई। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद।
जब हमारा बपतिस्मा हुआ था तब हमारे माता पिता ने हमारा नाम बहुत ही चुन कर लिया था। बहुत सारे नाम उनके मन में आए, इधर उधर उनने सर्च किया, बहुत से लोगों से भी बोला कि कुछ अच्छे अच्छे नाम हमें बताएं ताकि हम अपने बच्चों के अच्छे नाम रख सकें। इसलिए हम सभी का नाम बहुत यूनिक है क्योंकि ये हमारे माता पिता द्वारा रखा गया है। तो सोचिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अगर हमारा नाम इतना इम्पोर्टेंट है तो उस ईश्वर का नाम कितना ज़्यादा मूल्यवान होगा। हम पवित्र बाइबल में देखते हैं, पुराने विधान में हमारे ईश्वर को अलग अलग नाम से पुकारा गया और हर एक नाम का अपना अर्थ और महत्व था। क्या जरूरत थी ईश्वर को अब्राहम को इब्राहिम बनाने की? प्रभु अब्राहम को कहते हैं कि अब से तुम इब्राहिम होंगे। ईश्वर इब्राहिम से वादा करते हैं कि मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। हमारे ईश्वर को अलग अलग नाम से पुकारा गया और कुछ नाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। हमारे ईश्वर को एलोहिम कहा गया, अर्थात सृष्टिकर्ता। इज़ाया का ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 28 में लिखा है, क्या तुम यह नहीं जानते, क्या तुमने यह नहीं सुना कि प्रभु अनादि अनंत ईश्वर है, वह समस्त पृथ्वी का सृष्टिकर्ता है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1:1 में लिखा है, प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। हम विधि विवरण ग्रंथ में देखते हैं चैप्टर 32 वर्स 6 में, मूर्ख और अविवेकी प्रजा, क्या प्रभु के साथ ऐसा व्यवहार उचित है? क्या वह तुम्हारा पिता नहीं जिसने तुम्हें उत्पन्न किया? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति प्रभु हो, यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु को धन्यवाद। जब हम उत्पत्ति ग्रंथ पढ़ते हैं तो पहले ही पेज में हम पाते हैं हमारा ईश्वर, हमारा एलोहिम, जिसने पूरी सृष्टि की रचना की। चिड़िया, फूल, पत्ती, हमें सब लोगों को हमारे ईश्वर ने बड़े ही प्यार से गढ़ा। हम इस सृष्टि में जो कुछ देखते हैं सब कुछ हमारे प्रभु द्वारा ही सृष्ट किया गया है और हर एक वस्तु को, हर एक मनुष्य को प्रभु ने बड़े ही प्यार से गढ़ा है। तो आइए भाइयों बहनों, हम प्रभु की सृष्टि है, उसके द्वारा गढ़े गए उस ईश्वर की हम स्तुति करें, उसे धन्यवाद दें आज के इस दिन में इस सुंदर गीत द्वारा। आज हम अपने पिता को पुकारें, वह पिता जिसका नाम सर्वशक्तिमान है और वही हमारा सृष्टिकर्ता भी है। दिल से उस पिता को पुकारे, उस एलोहिम को पुकारे। हे पिता, तेरे लोग तुझे पुकारे। हे पिता, हे पिता, तेरे बच्चे तुझे पुकारे। हम फिर से गाएंगे, हे पिता, हे पिता, तेरे लोग तुझे पुकारे। दिल से गाए, हे पिता, हे पिता, तेरे बच्चे तुझे पुकारे। एक साथ मिलकर गाएं,
अपनी महिमा में आ, हमें राह दिखा, अपनी आत्मा से भर दे हमें, अपनी महिमा में आ, हमें राह दिखा, अपनी आत्मा से भर दे हमें। पवित्र बाइबल में देखते हैं ईश्वर को एल रोय कहा गया, अर्थात ईश्वर हमें देखता है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 13 में लिखा है, जो प्रभु उससे बोला था, हगार ने उसका यह नाम रखा, तू वही ईश्वर है जो मुझे देखता है, क्योंकि उसने कहा, अब मैंने उसी को देखा है जो मुझे देखता है। हम स्तोत्र ग्रंथ में देखते हैं चैप्टर 139 वर्स 12 में, तेरे लिए अंधकार अंधेरा नहीं है और रात दिन की तरह प्रकाशमान है। अंधकार तेरे लिए प्रकाश जैसा है। हम सोचते हैं कि अंधकार में ईश्वर हमें नहीं देखता, हम पाप कर सकते हैं, पर वह ईश्वर अंधकार में भी हमें देखता है। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, आज हम ईश्वर का शुक्रिया अदा करें, उसे धन्यवाद दे हमारी सृष्टि के लिए, उस प्रभु को धन्यवाद दे। वो ईश्वर हमेशा हमें देखता रहता है, उसके लिए भी धन्यवाद दे, क्योंकि जब वह हमें देखता है तो हमें अनुभव होता है कि हम हमेशा सही राह पर चलेंगे, क्योंकि मुझे आपको देखने वाला वो खुदा है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, आज मिलकर फिर से इस गीत द्वारा प्रभु को स्तुति दे और उसका धन्यवाद अदा करें। पापी था मैं, योग्य न था, फिर भी तूने चुना है, अपना लहू बहाकर तूने हमें शुद्ध किया है। फिर से गाएंगे मिलकर। पापी था मैं, योग्य न था, फिर भी तूने चुना है, अपना लहू बहाकर तूने हमें शुद्ध किया है। आइए मिलकर प्रभु को महिमा दे। अपनी महिमा में आ, हमें राह दिखा, अपनी आत्मा से भर दे हमें, अपनी महिमा में आ, हमें राह दिखा, अपनी आत्मा से भर दे हमें।
हमारा ईश्वर जो हमारा सृष्टि करता है, हमें देखने वाला प्रभु है, सर्वशक्तिमान ईश्वर है। उसी ने हमें वचन दिया है। तो आइए भाइयों बहनों, उस ईश्वर के सुंदर पावन वचनों को हम सुने। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज हमारा मनन का विषय है संत लूकास की सुसमाचार अध्याय 13 से संज्ञा 1 से 9 तक। उस समय कुछ लोग ईसा को उन गलीलियों के विषय में बताने आए जिनका रक्त पिलातुस ने उनके बलि पशुओं के रक्त में मिला दिया था। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि गलीली अन्य सब गलीलियों से अधिक पापी थे, क्योंकि उन पर यह विपत्ति आ पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं ऐसा नहीं है, लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। अथवा क्या तुम समझते हो कि सिलावोम की मीनार गिरने से जो 18 व्यक्ति दबकर मर गए थे, वे यरूशलेम के सब निवासियों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं ऐसा नहीं है, लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। तब ईसा ने यह दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य की दाखबारी में एक अंजीर का पेड़ था। वह उसमें फल खोजने आया, परंतु उसे एक भी नहीं मिला। तब उसने दाखबारी के माली से कहा, देखो, मैं 3 वर्षों से अंजीर के इस पेड़ में फल खोजने आता हूं, किंतु मुझे एक भी नहीं मिलता। इसे काट डालो, ये भूमि को छेके हुए क्यों है? परंतु माली ने उत्तर दिया, मालिक, इस वर्ष भी इसे रहने दीजिए। मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद दूंगा। यदि वे अगले वर्ष फल दे तो अच्छा, नहीं तो उसे काट डालिएगा। प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार पाठों में 2 महत्वपूर्ण पाठ हमारे सामने रखे गए हैं। पश्चाताप की आवश्यकता, रिपेंट और पेरिश, और दूसरा जो है फलहीन अंजीर का पेड़ और उसका दृष्टांत। दोनों अपनी अपनी महत्वपूर्ण है। पश्चाताप की आवश्यकता, रिपेंट और पेरिश, और अंजीर का पेड़ का जो दृष्टांत, जिस पर प्रभु हम सबको अनेक मौका प्रदान करना चाहते हैं। 2 मुख्य बातें। उसके साथ साथ एक और बात को मैं जोड़ना चाहूंगा। जब हम इसका रिफ्लेक्शंस ढूंढने लगेंगे, अक्सर ये 2 बातों की चर्चा होती है, रिपेंट और पेरिश, और प्रभु जो हमें अनेक मौका जब प्रदान करते हैं उसी के बारे में। उसके साथ साथ एक और बात को मैं जोड़ना चाहूंगा। प्यारे भाई और बहनों, जब अक्सर हमारे ऊपर आ रही बीमारियां, विपत्तियां, मिसफॉर्चून, डेथ, और विशेष रूप से अचानक किसी की मृत्यु हो जाती है, और या कोई हादसे से किसी की मृत्यु हो जाती है, एक मानवीय प्रवृत्ति रहती है कि उससे उनके जीवन के साथ में तुलना की जाती है। अगर हम किसी परिवार में अनेक इस प्रकार की बातों को देखते हैं, एक प्रकार से अनेक तरह की बीमारियां, मृत्यु, हम अक्सर जजमेंटल हो जाते हैं। कहने लगते हैं कि उनके जीवन में, उनके परिवार में ईश्वर का कोप है, या इस तरह तरह की बातें। कुछ हो भी सकता है, पर हर समय यह बात सत्य होना जरूरी नहीं है। और उसकी सत्यता आज के जो सुसमाचार का पहला भाग है, उस पे प्रभु हमें देते हैं। प्रभु सवाल करते हैं, जिन बलि पशुओं के साथ में जो रक्त इंसानों का जो मिलाया गया पिलातुस के द्वारा,
प्रभु सवाल करते हैं कि क्या ये दूसरों से बड़ा पापी थे, या मीनार गिरने से जो 18 लोग दब के मर गए थे, एक हादसा उस समय का, ये अन्य यहूदियों से ज्यादा पापी थे? नहीं। फिर ऐसा कैसा हुआ? अक्सर इस प्रकार की जब विपत्तियां पड़ती है तो हम लोग अक्सर इन विपत्तियों को उनके जीवन का, उनके परिवार का एक प्रकार से पापों से जुड़कर देखने को पसंद करते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं ऐसा नहीं है। स्वतः सारे इंसान पापी है। इस बात को हमें पहचानना होगा, तभी प्रभु ऐसे कहते हैं कि ये जो लोग अन्य अलग अलग हादसे में मर गए हैं, दूसरों की तुलना में पापी या ज्यादा पापी थे, ऐसा नहीं है। इंसान की प्रवृत्ति से पाप करते हैं, यह समझना जरूरी है। अनलेस वी रिपेंट वी पेरिश। अगर हम लोग पश्चाताप नहीं करेंगे तो हमारा भी विनाश होगा। प्रभु का सिर्फ यही कहने का तात्पर्य है। उसी प्रकार आज के सुसमाचार के दूसरे भाग में वो कहते हैं कि अंजीर का पेड़ में फल नहीं मिला, उसको काटने का निर्णय लिया। माली ने उनके सामने गुहार लगाई तो अपना निर्णय उन्होंने बदल दिया। हमारा ईश्वर चाहता है कि सारी मानव जाति की मुक्ति हो। वो किसी भी व्यक्ति का विनाश नहीं चाहता है, और इसलिए वह हमारे लिए अनेक मौका प्रदान करते हैं। फिर से एक और मौका। मालिक कहते हैं थोड़ा समय दीजिए, इस साल भी मैं उसकी अच्छी परवरिश करूंगा, खाद दूंगा, खोद कर उसको और संभालने की कोशिश करूंगा, अगले साल तक इंतजार कीजिए। ईश्वर हमें मौका जरूर प्रदान करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जब आज के वचनों को सुनते समय मैं ये जो दूसरा पाठ है वो सबसे पहले आप सबों के सामने रखना चाहूंगा। प्रभु हमें स्वतः ही हमारे जीवन में बदलाव लाने का मौका अनेक प्रदान करते हैं। अनेक मौका हमें प्रदान करने के बावजूद भी, इफ यू डू नॉट रिपेंट वी माइट पेरिश। अगर हम अनेक मौका हमारे जीवन में मिलने के बावजूद भी हम पश्चाताप नहीं करेंगे तो हमारा विनाश हो सकता है, क्योंकि वचनों में इसी बात बताए गए हैं। यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि किसी पर विपत्ति आ पड़ी वो ज्यादा पापी है। ऐसा नहीं है कि किसी पर विपत्ति नहीं आ पड़ी तो वो ज्यादा पवित्र है। लेकिन अगर इंसान स्वतः ही पश्चाताप नहीं करेंगे, प्रभु को अपनाएंगे नहीं, तो हमारा एक प्रकार से नष्ट होना स्वाभाविक है। हमारे ईश्वर हमें अनेक मौका प्रदान करते हैं, आपको भी और मुझको भी। इन मौकों को हम अपनाएं, प्रभु की ओर लौट आएं। प्रभु नहीं चाहता है कि किसी का भी नाश हो, इसीलिए उन्होंने क्रूस पर यातनाएं सही, क्रूस पर मृत्यु वहन किया, ताकि हम बच जाए, हमारी मुक्ति हो जाए। प्रभु के इन वचनों को सुनते समय हम विशेष रूप से प्रभु हमारे सामने ला रहे उन मौकों को अपनाएं और पश्चाताप करते हुए प्रभु की ओर वापस लौटें। आमीन।
यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। छिपकराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। छिपकराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। प्यारे प्रभु जी, आपका लहू हमारे परिवार के हर एक लोगों को बाड़ा बांध कर देने वाला लहू होने पाए। हम बोले आमीन। आमीन। जिस तरह से हम प्रेरित चरित अध्याय 9 में पढ़ते हैं, जहाँ पर लिद्रा में पेत्रुस एक चमत्कार करता, वहां पर 8 वर्षों से पीड़ित अर्धांग रोगी जो व्यक्ति था, उससे पेत्रुस कहता है कि ईसा मसीह के नाम से उठ खड़े हो जाएं। हम बोले आमीन। और उसी वक्त वह अपना बिस्तर उठाता है और वह चलने फिरने लगता है। हम बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, इस वचन की योग्यता से और इन वचनों पर विश्वास करते हुए हम प्रार्थना करें शालिनी करकट्टा के लिए, जिन्हें चेस्ट पेन है, और साथ ही उनकी मम्मी मरियम करकट्टा जो कि 8 वर्षों से व्हील चेयर पर है, उनकी चंगाई के लिए हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें साथ ही रीमा के लिए, उनके सभी शारीरिक रोगों से उन्हें चंगाई मिलने पाए। हम प्रार्थना करें साहिल और आशु के लिए, मानीपाल हॉस्पिटल में वे एडमिट है, उनकी भी पूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना करें। साथ ही प्रभु जी, कैंसर रोग से वे पीड़ित है, इसके लिए भी उनकी चंगाई के लिए इस वक्त प्रार्थना करें। प्रभु जी, आपके लहू की योग्यता से और उसके सामर्थ्य से प्रभु जी, इन सभी रोगियों पर आप इस वक्त दया दृष्टि कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं विलियम डैनियल के लिए। प्रभु जी, इस आराधना की योग्यता के अनुसार उन्हें अच्छी नौकरी मिलने पाए, इसके लिए प्रार्थना करें। डोमिनिक कुजूर, जिनकी किडनी के रोग से उन्हें चंगाई मिलने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। और ऐसे कई सारे दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, जो आराधना में भाग ले रहे हैं, उनके परिवारों पर यह प्रभु का जो मेमना है, मेमने का जो लहू है, वो हर एक घर पर और हर एक रोगियों को चंगाई प्रदान करने वाला हो। उनकी परेशानियों में प्रभु का लहू वहां तक पहुंचने पाए। प्रभु जी, इस वक्त हम अपने हाथों को उठाते हुए उस एक माइटी प्रेज के साथ तेरी स्तुति करते, तेरी आराधना करते विश्वास के साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु, 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 यीशु के नाम में हो अब दूर, यीशु। रोगों का भय और मृत्यु का डर, यीशु के नाम में हो अब दूर। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। हम मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 6 में पढ़ते हैं, जहां पर हम प्रभु यीशु को देखते हैं कि वे गांव-गांव, नगर-नगर, शहर-शहर जाते हैं और लोगों को चंगाई प्रदान करते हैं। और वहां पर लोग उन पर उमड़ पड़ते थे और वे रुके रहते थे कि कब प्रभु वहां से गुजरे, और उस वक्त वे लोग जो विश्वास करते थे वे चंगे हो जाते थे। आमीन। इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करें प्रशांत खेस के लिए, भोपाल से उनके सभी बंधनों से वे छुटकारा उन्हें मिलने पाए, इसके लिए प्रार्थना करें। विशेषकर से नशा की आत्मा से वे मुक्त होने पाए, इसके लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें क्लेमेंट खालको के लिए,
जिनका सोडियम लेवल काफी कम है, Oh, Jesus. यूरिन इन्फेक्शन है Yes. और ऐसे कई सारी बीमारियां हैं, उन Healings सब in से your उन्हें आप mighty चंगाई name. प्रदान करें। प्रभु जी आज आप इनके घर से होकर गुजरे, Yes, इनके Lord. परिवार से होकर गुजरे, Amen. इनके जीवन से होकर आप गुजरे, Amen. इनके रोगों से होकर आप गुजरे। Amen, प्यारे Amen. प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं डालिया के लिए, वे गंभीर परिस्थिति में हैं Yes, और Lord. हॉस्पिटल में एडमिट है, डेंगू Jesus. बुखार के कारण Healings वे in बहुत your कमजोर mighty हो गई है। name. इस Yes. वक्त आप उन्हें चंगाई Jesus. प्रदान Oh, करें। Jesus. हम प्रार्थना करें सबीना फ्रांसिस, Yes, उनके Lord. पति के लिए भी, जेम्स के लिए, ताकि प्रभु जी उनके दाम्पत्य जीवन पर आपकी बहुतायत रूप से आशीष होने Oh, पाए। Jesus. संतान Blessings. प्राप्ति के लिए वे Oh, विशेष blessings. आग्रह करते हैं। Blessings. और ऐसे कई सारे दंपति हैं, हम निधि को इस वक्त याद करते Yes, हैं Lord. और ऐसे कई ऐसे लोग हैं जो लोग इस वक्त रो रहे हैं संतान Lord. के लिए। Oh, इस वक्त Jesus. प्रभु जी आप उनकी इस आंसुओं को आप देखिए, उनके आंसुओं को आप पोंछिए प्रभु जी, Yes, Lord. और उन्हें संतान प्राप्ति का सुख प्रदान Oh, कीजिए। Jesus. ये जो महीना है Yes. वह मिशन महीना है। Yes, हम Lord. हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं Yes, जो कि Lord. मिशन में कार्य कर रहे Oh, हैं, Jesus. और साथ ही जो लोग अपना योगदान दे रहे हैं हम उनके Yes, लिए Lord. धन्यवाद देते Thank you, हैं। Jesus. और प्रभु जी जो लोग अपना योगदान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, जो कि आध्यात्मिक रूप से या फिर दान के द्वारा जो हमारी सहायता कर रहे हैं, Oh, उन Jesus. सबों को भी हम प्रभु तेरी Blessings. ओर उठाते हुए, Mighty blessings. अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु की स्तुति करें। Hallelujah. हालेलुया हालेलुया स्तुति 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 आराधना हालेलुया हालेलुया यीशु यीशु आराधना आराधना पूरी शक्ति के साथ इस वक्त प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें उस विश्वास के साथ। हालेलुया हालेलुया यीशु 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 आराधना आराधना हालेलुया हालेलुया। विपत्ति कोई हम ना पड़ेगी, तेरे निकट दुख ना आएगी। विपत्ति कोई हम ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आएगी। यीशु का नाम हालेलुया हालेलुया अपने सिरों को झुकाए उनकी आशीष को हम ग्रहण करें। हालेलुया 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 स्तुति 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 यीशु यीशु आराधना 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 हालेलुया 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 यीशु 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 तेरा पवित्र लहू हर एक परिवार में प्रभु जी अंकित होने पाए प्रभु जी। हालेलुया 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 यीशु 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 हालेलुया हालेलुया स्वर्ग सेना हमें घेरे हुए हैं, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए हैं। स्वर्ग सेना हमें घेरे हुए हैं, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए हैं। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा।